12 जून को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बोइंग 7878 विमान हादसे की शुरुआती जांच रिपोर्ट अब सामने आ चुकी है। भारतीय विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB की रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि टेक ऑफ से कुछ ही सेकंड बाद विमान के दोनों इंजन अचानक बंद हो गए थे, जिससे विमान क्रैश होने की नौबत आ गई। अब रिपोर्ट के अनुसार विमान ने टेक ऑफ करते ही अपनी ताकत यानी अपना थ्रस्ट खो दिया, जिस वजह से उड़ान भरने के सिर्फ 32 घंटे बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दौरान प्लेन ने सिर्फ 0.9 नॉटिकल माइल यानी तकरीबन 1.6 किलोमीटर की दूरी ही तय की थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि टेक ऑफ के तुरंत बाद दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन से कट ऑफ मोड में कर दिया गया था, जिससे इंजन तक ईंधन पहुंचना पूरी तरह से बंद हो गया और विमान की पावर अचानक से खत्म हो गई। नतीजा ये हुआ कि प्लेन उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद ही अहमदाबाद एयरपोर्ट के पास स्थित BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर गया। इस भीषण हादसे में विमान में सवार 242 यात्रियों में से 241 लोगों की जान चल गई, जबकि जमीन पर मौजूद 33 लोग भी मारे गए। यह हादसा फ्यूल कंट्रोल स्विच की ओर अब गंभीर सवाल उठा रहा है कि आखिर यह स्विच होता क्या है और यह इतनी बड़ी त्रासदी का कारण आखिर कैसे बन गया। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है फ्यूल कंट्रोल स्विच, ये कैसे काम करता है और किस तरह से इसका गलत इस्तेमाल एक हवाई जहाज को तबाही की ओर ले जा सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ साहिल सुयाल। आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर क्या होता है एक फ्यूल कंट्रोल स्विच। फ्यूल कंट्रोल स्विच विमान के इंजनों में ईंधन की सप्लाई को कंट्रोल करता है। पायलट इसका उपयोग इंजन स्टार्ट या शट डाउन करने के लिए करते हैं। जमीन पर हो या उड़ान के दौरान किसी आपात स्थिति में इंजन बंद करने या फिर शुरू करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। इन स्विचों की दो मुख्य स्थितियां होती हैं, रन और कट ऑफ। जब स्विच रन की स्थिति में होता है तो ईंधन इंजनों तक पहुंचता है, जिससे इंजन चालू रहता है और थ्रस्ट उत्पन्न करता है। यह स्थिति उड़ान के दौरान काफी सामान्य होती है। अब जब स्विच कट ऑफ की स्थिति में चला जाता है तो इंजन तक ईंधन की सप्लाई तुरंत बंद हो जाती है, जिससे इंजन बंद हो जाता है। और ये आमतौर पर तब किया जाता है जब विमान अपनी मंजिल पर पहुंच जाता है और इंजनों को बंद करना होता है, या आपातकालीन स्थिति में जैसे कि इंजन में आग लगने पर ऐसा किया जाता है। बोइंग 787 के फ्यूल कंट्रोल स्विच को खास तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि गलती से इन्हें हिलाया ना जा सके। इनके चारों ओर ब्रैकेट्स हैं और एक मेटल स्ट्रैप लॉक मैकेनिज्म होता है, जिसके लिए स्विच को पहले ऊपर उठाना पड़ता है और फिर रन से कट ऑफ की स्थिति में ले जाना पड़ता है। अब ये सुनिश्चित करता है कि अनजाने में स्विच बंद ना हो, और अगर विमान के किसी इंजन में आग लगती है तब उस प्रभावित इंजन का स्विच लाल रंग में चमकना शुरू हो जाता है, जो पायलट को तुरंत चेतावनी देता है। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स की माने तो अमेरिकी एविएशन सेफ्टी विशेषज्ञ जॉन कॉक्स बताते हैं कि ये स्विच और उनसे जुड़े फ्यूल वाल्व एक स्वतंत्र पावर सिस्टम और वायरिंग से जुड़े होते हैं। ये स्विच स्प्रिंग लोडेड होते हैं और इन्हें गलती से हिलाना संभव ही नहीं है। इन्हें बदलने के लिए पायलट को सबसे पहले स्विच ऊपर खींचना होता है और फिर रन से कट ऑफ या कट ऑफ से रन की ओर मोड़ना होता है। मान लीजिए कि एक विमान उड़ान भरने वाला है। पायलट फ्यूल कंट्रोल स्विच को रन पर सेट करता है, इंजन को फ्यूल मिलता है और विमान टेक ऑफ कर लेता है। अब अगर कोई गड़बड़ी हो जाए या कोई गलती से स्विच को कट ऑफ पर कर दे तो इंजन को ईंधन मिलना बंद हो जाता है। इंजन अचानक बंद हो जाएगा और अब चूंकि इंजन बंद है तो हादसा घट सकता है। उड़ान के दौरान ऐसा होना जानलेवा स्थिति पैदा कर सकता है, क्योंकि बिना पावर के विमान हवा में टिक नहीं सकता। अब ऐसा ही कुछ एयर इंडिया हादसे के ठीक हुआ होगा कि जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, दोनों इंजनों के फ्यूल कंट्रोल स्विच रन से कट ऑफ मोड में चले गए। इंजन तक ईंधन पहुंचना बंद हो गया, विमान की पावर कुछ ही सेकंड में खत्म हो गई और वह महज 1.6 किलोमीटर की दूरी तय करके जमीन पर गिर पड़ा और सबसे बड़ा हादसा हो गया। आइए अब ऐसे में जानना यह भी अहम है कि कहां होता है ये फ्यूल स्विच। बोइंग 787 में दो फ्यूल कंट्रोल स्विच थर्स्ट लेवल के नीचे होते हैं। इनमें स्प्रिंग लगी होती है ताकि इनकी पोजीशन बरकरार रहे। स्विच के लिए दो मोड होते हैं, कट ऑफ और रन। इंजन बंद या चालू करने के लिए पायलट को पहले स्विच को ऊपर करना होता है, इसके बाद इसे रन से कट ऑफ या कट ऑफ से रन की स्थिति में लाना होता है। पायलट के इस वक्त स्विच को बंद करना बेहद खतरनाक हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि फ्यूल कंट्रोल स्विच को गलती से भी बंद करना लगभग असंभव है, क्योंकि इसके लिए जानबूझकर स्विच को ऊपर उठाकर कट ऑफ की स्थिति में ले जाना पड़ता है। अमेरिकी विमानन विशेषज्ञ जॉन कॉक्स का कहना है कि आप इन्हें धक्का मारकर बंद नहीं कर सकते। इसके साथ ही वे कहते हैं कि कोई भी पायलट उड़ान के दौरान, खासकर टेक ऑफ के समय, यह स्विच कभी बंद नहीं करेगा। AAIB की रिपोर्ट इस बात पर अब चुप्पी साधे हुए है कि स्विच किसने और क्यों बंद किए, खासतौर पर जब दोनों पायलट दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर विमान सुरक्षा और संचालन प्रक्रिया को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं।
ऐसे में हादसे की पूरी सच्चाई सामने लाने के लिए अब ब्लैक बॉक्स के गहन विश्लेषण और संभावित तकनीक या सिस्टम फेलियर की जांच भी लगातार की जा रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।